आपसे कहा है कि ज़ोरदार ताली के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी ताली बजानी है अभी बजा लीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ उस वक्त मैं चाहता हूँ कि गौर से उसको गंभीरता से सुनिए, क्योंकि ताली बजाने से जोश आता है और जोश आने से होश पे पर्दा पड़ जाता है। तो जोश नहीं चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले रश्मि जी को बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे भी ये अवसर दिया कि मैं स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की स्मृति में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं। बहुत उनका प्यार भी मिला है और मैं जिस वक्त संसद में आया हूँ उनके शब्द मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करते थे। तो उस नाते भी मेरे लिए वो उन लोगों में थे जिन्होंने बहुत, जिनसे सीखा भी और जिन्होंने प्रोत्साहन भी दिया। वो बड़े साहित्यकार थे। अभी रश्मि जी दिखा रही थी उनकी पुस्तकों का जो एक बनाया है। तो अंग्रेज़ी में कहावत है कि अगर आप मरने के बाद ज़िंदा रहना चाहते हैं तो एक पुस्तक लिखिए। उन्होंने तो बहुत पुस्तकें लिखी, तो उनको तो भूल नहीं सकते। और उनकी देश के लिए सेवाएं संसद सदस्य के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, साहित्यकार के नाते वो हमेशा हमारी यादों में बनी रहेंगी। आज का आपने जो विषय रखा है, संविधान और सर्वधर्म समभाव, मेरा मानना है कि ठीक से अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पे नज़र डालें तो धर्म का एक गलत अनुवाद हमने स्वीकार कर लिया रिलीजन के तौर पे। धर्म रिलीजन नहीं है। खुद संविधान में जब हिंदी में अनुवादित हुआ संविधान, तो वहाँ सेकुलर जहाँ पे आया है उसको पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। समस्या ये थी कि किस तरह इस बात को कहा जाए कि हमेशा बचपन से सुनते आए कि भारत ज्ञान का केंद्र और ज्ञान की संस्कृति थी। आपने अल्लामा इकबाल का शेर बताया, उसी में उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी एक और दूसरी हिंदुस्तानी कौमी बच्चों के गीत में कहा है, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो उन्होंने तो नहीं बताया कि वो, उन्होंने तो बस ये कहा कुछ बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि वो क्या बात है जिसकी वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। और मैं पहले उनके ही शब्दों का प्रयोग करूंगा का आई लव इंडिया not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born in her soil, but because she has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. वो जीवंत शब्द
जो भारत के बच्चों की चैतन्यता से उत्पन्न हुए, उन शब्दों को भारत ने विषमतम परिस्थितियों में बचाकर रखा। इसलिए मुझे भारत से प्यार है। और अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता, बहुत छोड़िए। लेकिन दूसरों ने क्या कहा है? यूरोप का रिनेसां अभी शुरू नहीं, बस शुरू ही हुआ था। मिडिल ईस्ट उस वक्त बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। उसको उनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जिसमें जो उस वक्त के साम्राज्य थे उसका टेक ओवर अरब कर चुके थे, उसके बाद का वो पीरियड। आमतौर से आप पढ़ने को मिलता है हमें कि उन्होंने सारे जो ग्रीक नॉलेज थी, यूनानियों का जो ज्ञान था, जो यूरोप के में जस्टिनियन के जब वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद प्लेटो की एकेडमी में ताला डाल दिया गया था, ये कहकर कि ये पेगन नॉलेज है। और वो वहाँ के बगदाद के शासक ने ख़त लिखा, और वो उन्होंने तो कुछ किताबें मांगी, लेकिन वो सारी किताबें उन्होंने यहीं भेज दी कि ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये किताबें पढ़ेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो उन सारी किताबें भेज दी। और उनका उस अनुवाद, उन किताबों के अनुवाद को लेके ये बात कही जाती है कि उन्होंने यूनानी ज्ञान को सुरक्षित रखा। लेकिन जो बात लोग आमतौर से नहीं करते वो ये कि वो जो उनका गोल्डन पीरियड है वो यूनानी किताबों के साथ शुरू नहीं हुआ, वो शुरू हुआ भारत की किताब, संस्कृत की किताबों के अरबी में अनुवाद के साथ उनका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। कनक पंडित नाम के एक व्यक्ति सिंध से 8-10 किताबें, जिसमें सूर्य सिद्धांत भी थी, वो लेके बगदाद पहुँचे। सूर्य सिद्धांत को जब पढ़ के सुनाया गया तो उस वक्त के शासक मंसूर को इतना रोमांचित हुए वो उससे कि उन्होंने फजारी नाम के एक साइंटिस्ट की ड्यूटी लगाकर कहा कि इसका तुरंत अनुवाद किया जाना चाहिए। और वही किताब, स्पेन पे भी अरबों का राज था, लेकिन दोनों में बहुत आपस में दुश्मनी थी, तो वो जानते थे स्पेन वाले कि ये हमें किताब, पता चला किताब नहीं देंगे। तो फिलिप हिट्टी की किताब में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ अरब्स में कि सूर्य सिद्धांत जिसको अरबी नाम दिया गया हिंद सिंध, उसकी एक कॉपी, उसकी एक प्रति प्राप्त करने के लिए स्पेन के अरब शासक ने उस जमाने में लाखों रुपए की रिश्वत दी, तब उसको एक कॉपी मिली। और उसके चंद ही सालों के अंदर या दशकों के अंदर वो किताब यूरोप की हर भाषा में अनुवादित हुई। और वहीं से यूरोप की ये वो पीरियड है जब उनका रिनेसां, पुनर्जागरण शुरू हुआ है, और वहीं से उनकी स्पेस स्टडीज भी शुरू होती। तो भारत ज्ञान का केंद्र था। तो दिल में यह बात आती थी कि फिर इतिहास इतना क्रूर क्यों रहा हमारे साथ। ज्ञान का मतलब होता है शक्ति। तो हम इतने ज्ञान के होते हुए इतनी शक्तिहीन कैसे हो गए कि कहीं किधर को भी कोई निकल जाए लोग वो कब्जा करते चले जाते थे। तो मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब स्वामी विवेकानंद और ख़ास तौर से स्वामी रंगनाथानंद की किताब है, इटर्नल वैल्यूज़ फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, एक परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन सिद्धांत, उसमें बड़े विस्तार से दी। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह ही नहीं कि हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति, लेकिन तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कहा गया है, आगे उपनिषद में सवाल किया गया है कि तप क्या है, तो उसका उत्तर दिया गया है तपा इज इक्वल टू, तपा का मतलब है स्व अध्याय प्लस फिर वचन। ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। तो स्वामी रंगनाथानंद जी लिखते हैं, कहते हैं कि हम ज्ञान
अर्जन का काम तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन ज्ञान का साझा करने का काम हमने वो बंद कर दिया। और वो श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत करते हैं, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। कोई भी ज्ञानी जो अपने ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखता है, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं बल्कि खलनायक है। और उसका हुआ तो ये मैंने ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दी कि हमारा वो हमारा ज्ञान क्या है। हमारे साथ दुनिया में और भी संस्कृतियां हैं। वही अरब हिस्टोरियन लिखते हैं, कहते हैं 5 संस्कृतियां हैं दुनिया में बड़ी। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, रोम अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भारत अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। मुझे ये भी नहीं पता हमें कितना अधिकार है, क्योंकि ये भारत जाना जाता था। हमने तो अब तो खैर माहौल बहुत बहुत अच्छा हो गया, बहुत बदल गया। लेकिन बीच में जो कुछ हुआ, तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था वो ये कि ये संस्कृति, ये जो संस्कृतियां दुनिया में, आप गौर करिए उनको कैसे परिभाषित किया गया। ये दुनिया में जो कॉलोनियलिज्म हुआ, दुनिया में जो आक्रमण हुए, दूसरे देशों पर कब्जे हुए, खुद हमारे देश पर कब्जे हुए, ये किसी सोच का नतीजा थे ना। तो दुनिया में इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए। समाज को संगठित रखने के लिए एकता का कोई आधार चाहिए। वो एकता का आधार दुनिया की संस्कृतियों का अध्ययन करिए तो पता चलता है हमारी तुम्हारी खाल का रंग एक है, हम गोरे रंग के लोग हैं, इसलिए हमें तुम्हें एक होना चाहिए। हम और तुम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए भाषा के आधार पर हमें एक होना चाहिए। हम एक नाम से प्रभु को जानते हैं और एक ही तरीके से इबादत करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक एकता का, हमारी सामाजिक एकता का आधार बनना चाहिए। भारत की संस्कृति प्राचीन है, निरंतर है, अविरल है। भारत की संस्कृति ने अपने आप को, या हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने भारत की संस्कृति को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहे उसे हिंदी में या संस्कृत में वर्ण कहेंगे, खाल के रंग को, त्वचा के रंग को, या अगर तुम वर्ण को या भाषा को या आस्था की अभिव्यक्ति को आधार बनाओगे तो बहुत सारे लोग दूसरे बन जाएंगे, बाहर छूट जाएंगे। ये इसमें एक्सक्लूसिवनेस है। इससे जब आप इनमें से किसी भी आधार की बुनियाद पर परिभाषित करते हैं अपनी संस्कृति को, तो आप बहुत सारे दूसरों को पैदा कर देते हैं। दी अदर्स आर क्रिएटेड। और अदर जो है उससे तो डर लगता है। द्वैत यादावय भयभवती, जो अदर होता है उससे तो डर लगता है। तो अदर को आदमी जिससे डर लगता है, उससे खतरा महसूस होता है, उसके खतरे की तैयारी में भी इंसान लगता है। तो एक डर जहां कहीं होगा, आखिर में जाके वो हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। तो भारतीय ऋषियों ने और मनीषियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, भारत की संस्कृति इनमें से किसी भी जो ये दूसरा बनाने का के जो आधार हैं उससे परिभाषित नहीं होगी। भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होगी। और उस वक्त जब भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, आज से 1000 साल पहले, उस वक्त केरला से एक नौजवान बहुत कम उम्र के शंकराचार्य निकलते हैं। और हम अक्सर सुनते हैं कि उन्होंने देश के 4 जगहों पे 4 मठ बनाकर उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की नई चेतना पैदा की। मठों से मठ तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से चेतना नहीं पैदा होती है, चाहे जितनी शानदार बना ली।
शंकराचार्य का कारनामा यह है कि उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लेकर चारों मठों को वो महावाक्य दिया, और वो वेदों का वो वाक्य जिनको चार महावाक्य कहा जाता है वो हमारी संस्कृति को परिभाषित करते। वो है अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों वेदों से चार अलग अलग वाक्य, लेकिन सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दिव्यता, मानव की दिव्यता। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है कि भारतीय संस्कृति ने मानव का दिव्यकरण किया और दिव्यता का मानवीयकरण किया। अब आपने जब आत्मा को आधार बनाया है तो आप, मैं एक और मिसाल दे दूं, उसके बाद उस बात को बढ़ाता हूं। दुनिया में हमसे पुराने लोकतंत्र हैं, जो ये आधुनिक लोकतंत्र, उन्होंने जब अपना लोकतंत्र की यात्रा शुरू की, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया, वोट का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति में यह था कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती, काले लोगों के अंदर आत्मा नहीं होती, और जिसके अंदर आत्मा नहीं होती उसका शोषण करने का हमें अधिकार। हमारे मनीषी जो थे उन्होंने हमें क्या बताया, और हमारे यहाँ 17% भी कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा कि 14% साक्षरता थी, लेकिन हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ अपना लोकतंत्र शुरू किया। क्या इसलिए कि हमारे लीडर ज़्यादा अच्छे थे और दूसरे खराब थे? नहीं, सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग था। हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त ही नहीं देती। भले ही आचरण में हमारे बहुत कमी आई हों, लेकिन सिद्धांत रूप में इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम महिला और पुरुष में भेद कर सकें, आत्मा दोनों के अंदर। और इतना नहीं, उन्होंने कहा जानवर के अंदर भी आत्मा है, उन्होंने कहा पक्षी के अंदर भी आत्मा है, उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे के अंदर भी आत्मा है। इसका क्या अर्थ हुआ? इनका भी शोषण करने का अधिकार आपको नहीं है। धर्म, मैंने अभी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पद शब्द इस्तेमाल। धर्म पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म कोई रस्मों रिवाज का नाम नहीं। धर्म तो वो प्रक्रिया है जिसमें आप, अभी आपने वो जूइश कोट दिया, बड़ा खूबसूरत कोट है, हमारे यहाँ भी कहा गया, शुरू यत्वा धर्मा सर्वस्वम श्रुत्वा चेवा वधार्यतम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज तुम्हें खुद को पसंद नहीं है वो कभी दूसरे के साथ मत करना। तो और महिला पुरुष जानवर मानव में भेद, उसे तो छोड़ दीजिए। भारतीय संस्कृति तो परमात्मा में और जीवात्मा में भेद नहीं करती। शंकराचार्य का बहुत क्या शानदार उन्होंने कहा है, का एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो सम्यंग निरासे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्र से भटस्य खेटका इस्तयोर पोहे न भटो न राजा। उन्होंने कहा कि ये जब तक आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक आपके अंदर समदृष्टि नहीं पैदा हुई है सम्यक निरासे, तब तक आपको परमात्मा का और जीवात्मा का भेद नजर आता है। जिस दिन समदृष्टि पैदा हो गई उस दिन आपको हर किसी के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर उसी परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। और उसकी उपमा देते हैं राज्यम नरेंद्र रस्य भटस्य खेटका इस्तयोर पोहे न भटो न राजा। उनका ये केवल उपाधि का मामला, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल एंड यूनिफॉर्म। रिमूव द टाइटल एंड रिमूव द यूनिफॉर्म, तो राजा की जो पोशाक है और जो टाइटल है, उपाधि है, उसको हटा दो और उसके गेट पर खड़े हुए दरबान का हटा दो, दोनों को बराबर बराबर खड़ा कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म का अर्थ कुछ और है हमारी संस्कृति। धर्म का मतलब है सत्यम वद धर्मम चर, और सत्यम वद धर्मम चर जब कहा, पहले दिन जब ये पाठ पढ़ाया कौरव और पांडव राजकुमारों को, तो शाम को गुरु ने कहा कि सुनाओ सुबह जो पढ़ाया था। सब ने सुनाया,
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैं याद नहीं कर पाया, और रोजाना डांट खाई, लेकिन इस लाइन को दोहरा के नहीं दिया। और अपने जीवन के अंत में कहा कि गुरु ने पहले दिन जो पाठ पढ़ाया था उसको समझने में, उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया। ये रिलीजन कोई डॉक्ट्रिन थ्योरी की बात नहीं है। यहाँ तो है कि जहाँ भारतीय संस्कृति में ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं आस्तिक हूँ, मेरा विश्वास है, ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं है। इसमें तो है कि मैंने उसे अपने अंदर महसूस किया है, मैंने उसे अपनी नाड़ी में महसूस किया है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे छुआ है। युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगता कलमशा सुखेना ब्रह्मा सम स्पर्शा मत्यंतम सुखा मश्नुते। ब्रह्म स्पर्श, टचिंग द ब्रह्मा, टचिंग द गॉड, ये कल्पना है। तो हम भारत पर एक अगर आप ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे किसी भी कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके अंदर खराबी ढूंढ रहे हैं, हरगिज नहीं। हर किसी को अपने अपने जीनियस के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार है। लेकिन दुनिया में जिन्हें रिलीजन कहा गया है वो प्रेस्क्रिप्टिव है, वो बताते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। सनातन में, आप सनातन कहिए, आप भारतीय कहिए, आप हिंदू कहिए, जो कहना हो कहिए, सनातन में स्पेकुलेटिव है। इयम विसृष्टिर्यता भूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्य अध्यक्षा परमो व्योमंतसे अंगवेद यदि वा न वेद। ये पूरी कायनात, पूरा जगत किसने बनाया है, कौन इसको चला रहा है, क्या वो जानता है जो ऊपर बैठा हुआ है, या वो भी नहीं जानता कि इसको किसने बनाया है और कौन चला रहा है? ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिशन है। इसमें आपको हर वक्त you are being goaded to reflect, to meditate and to try to realize the supreme truth। उस परम सत्य की खोज में अपने आप को लगाए रहो। और वो जो सच है, भगवान बुद्ध से उनके देहांत के समय शिष्यों ने कहा, भगवान कुछ बता दीजिए ताकि हम भ्रमित ना हो। का आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। मैंने बहुत दिन के बाद पढ़ा, ये मैंने पहले पढ़ा था, बहुत दिन के बाद पढ़ा कि असल में ये आपो दीपो भवा जो है, ये सामवेद में एक पूरा श्लोक है, एक ऋचा है, उसका आखिरी फ्रेज है ये, आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। और उस इतना ही नहीं कहा है, बल्कि इससे आगे कहा है, माई ट्रूथ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ट्रूथ विच आई हैव फाउंड फॉर माई सेल्फ कैन बी इक्वली वैलिड फॉर यू। You have to find your own truth। ये हमारी संस्कृति से हमें मिलता है। तो हमारी मजबूरी क्या थी आज़ादी की लड़ाई के बीच में, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ों ने उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत तो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों का एक उनका एक संगम कहिए, या उनका एक कॉन्फेडरेशन टाइप वो है। वो नेशन नहीं मानते थे। लिहाजा उन्होंने 1857 के तजर्बे के बाद उन्होंने इसको इस्तेमाल किया इस समाज को खंडित रखने के लिए। और अगर वो किसी भारतीय को ये अधिकार नहीं देना चाहते थे कि वो भारतीय जाके ये कह सके कि मैं सबके की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। वो कहते आप जाइए, कहते आप इस कम्युनिटी के हैं, आप अपनी कम्युनिटी की बात करिए। आप उनके नज़दीक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिया वॉज नॉट इंडिविजुअल सिटीजन और सब्जेक्ट, चूँकि उस वक्त तो हम पराधीन थे, तो सब्जेक्ट नहीं था। उनके नज़दीक कम्युनिटी जो थी, और उस सारे उन्होंने, आप देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर चीज़ इस पर आस्था के आधार पर, मैं धर्म का नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो आस्था है उसके आधार पर उन्होंने जो नागरिक के अधिकार हैं वो भी इस बुनियाद पर तय किए
कि तुम किस आस्था समूह या परंपरा से तुम्हारा संबंध। उस वक्त महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा, चूंकि जब यूनिटी वो थी तो उन्हें भी कहना पड़ा कि सर्वधर्म समभाव। आज हमारा संविधान बिल्डिंग ब्लॉक कम्युनिटी को नहीं मानता। हमारा संविधान भारत के नागरिक को बिल्डिंग ब्लॉक, ईंट जो है बिल्डिंग की, वो नागरिक है, आज कम्युनिटी नहीं है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि शायद हमें कुछ भाषा में भी थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया में 1948 में पहली बार चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पे दस्तखत करने की ज़रूरत क्यों आई? इसलिए आई कि दुनिया में ये अदर का कंसेप्ट इतना सशक्त था कि कहा कि भाई इंसान, मानव को बहैसियत मानव के उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। आप कानून बदल सकते हैं, हमने भी कानून बदले, हमने संविधान बनाया, लेकिन हमें अपनी आदतें बदलने में बहुत वक्त लगा है। इसी तरह दुनिया में भी उस चार्टर पे दस्तखत करने के बावजूद आप रोज़ाना सुबह को अखबार उठाइए तो ऐसे लगता है कि कहीं हम किसी नए महायुद्ध के दहाने पे तो नहीं खड़े हुए, कहीं पूरी मानवता के विनाश का वक्त तो नहीं आ गया। चूँकि एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि अगर कोई उस तरह का युद्ध आज हो जाए तो एक एक देश के पास इतने हथियार हैं कि वो सबके विनाश के लिए काफ़ी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनती है भारत की भूमिका कि भारत में 1948 के बाद नहीं, पिछले 150 से ज़्यादा नहीं है, 150 सेकुलरिज्म शब्द भी 150 साल पहले की ही उत्पत्ति, टॉलरेंस जहाँ से निकला वो ये 150 साल पहले नहीं, भारत के ऋषियों मुनियों ने ये चीज़ 4500 साल से भी पहले कही। और उन्होंने ये बताया कि आप हमें, ये जो मैंने 4 महावाक्य बताए थे और उसके बाद हमारे कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है। बुनियादी बात यह कि वो जो डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की प्रतिष्ठा जो है, तो हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया हजारों साल पहले, न मानुषात श्रेष्ठतरम किंचित। जो ये इंसान है, जो कुदरत की जो रचनाएं हैं, उसमें इंसान से श्रेष्ठ, मानव से श्रेष्ठ रचना कोई और नहीं है। इसी तरह वो जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि महिलाओं को जैसे वोटिंग राइट दिया, या वो जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो बदल जाता है, इसलिए दिया। वहाँ कहा गया त्वम श्री, त्वम ईश्वरी, त्वम हिरी, यू आर प्रॉस्पेरिटी, यू आर सुप्रीम गॉडेस एंड यू आर मॉडेस्टी। इसके बाद क्या अगर वास्तव में हम इस अपनी सांस्कृतिक विरासत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब 5 प्रण की बात की तो उसमें एक ये भी थी कि हम अपनी विरासत के बारे में जानें और उस पर गर्व महसूस करें। हमारी विरासत ज्ञान की विरासत है, और ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारा वो है कि जहाँ, मतलब जिस ज्ञान पे जोर है, सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। हम फिजिक्स को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिजिक्स भी जब हम उसका अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, तो हम इस नज़र के साथ करेंगे कि सारे शास्त्रों का उद्देश्य एक ही है, और वो है अपने आप को जानना, अपने आप, उस एक को जानना जिसके जानने से आप सब कुछ जान सकते हैं। और उसी में जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम ये मानते हैं कि आधुनिक भारत में अगर इस संस्कृति का कोई सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन या उसका व्याख्याकार अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद है। वो कहते हैं, क्या उन्होंने खूबसूरत कहा, उन्होंने कहा है कि आवर वॉचवर्ड then will be acceptance and not exclusion, not only toleration, for so-called toleration is often blasphemy,
एंड आई डू नॉट बिलीव इट, आई बिलीव इन एक्सेप्टेंस। भारतीय संस्कृति केवल इतना ही नहीं कि सबके अंदर दिव्यता देखती है, बल्कि वो ये भी स्वीकार करती है, सिर्फ ये भी स्वीकार करती है कि प्रकृति यान्ति भूतानि, ईच वन डज अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजिशन विच innate disposition, the temperament, nature with which one is born, और उसमें उसको ये अधिकार है कि वो जिस तरह चाहे अपने इष्ट को, जो सुप्रीम, जो परमात्मा है, उसको जिस तरह चाहे उस तरह अप्रोच करे। इस बात को लेके कोई विवाद नहीं हो सकता कि तुम मेरी तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूं वो तो सही है, और जो दूसरा कोई करे वो गलत है। इस पे कोई विवाद की इजाजत नहीं देते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मेरी तरफ जो जिस तरीके से भी आता हो, चाहे जिस रास्ते से आता हो, वो जिस भावना के साथ आता है, मैं उसे वैसा ही स्वीकार करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, उन्होंने एक स्तोत्र पढ़ा था, रुचिनाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नाना पज्जुशाम निर्णा मेको गम्यस्तमसी पैसा मरनवी। मैं उस देश से आया हूं जहां तब हमारी आबादी 35 करोड़ या कुछ ज़्यादा रही होगी। उन्होंने कहा 35 करोड़ लोग इस प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने अभी पढ़ा कि जहां ये कहा गया, प्रभु हम इंसान अपने अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न रास्ते लेते हुए, जैसे पानी अपनी स्रोत से निकलता है, विभिन्न चश्मे, नाले, दरिया, नदी, और वो टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते लेते हुए समुद्र में लीन हो जाते हैं। प्रभु हम भी अलग अलग रास्ते लेते हुए आपके अंदर लीन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं है, और भी है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। आप चाहे जिस नाम से उसको याद करिए, वो आखिर में उस एक को पहुंचता है जिसको नाम भी नहीं दिया जा सकता, जिसको नाम भी नहीं दिया जा सकता। और हमारी एक बड़ी, बहुत आपको खास तौर से अच्छा लगना चाहिए, मुझे नहीं पता था अभी जो आपने अपने बारे में बताया, एक जैन परंपरा से हमारे यहाँ एक कहानी आती है। उसमें है कि आचार्य हेमचंद्र एक राजा कुमारपाल थे, उनके समकालीन, उनके वो बहुत चहीते बन गए। कुमारपाल के दरबार में जो दूसरे विद्वान थे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार कुमारपाल ने द्वारका जाने का फैसला किया, तो जो दूसरे दरबारी विद्वान थे उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये जैन आचार्य हैं, ये भी इन्हें भी साथ ले जा रहे हैं। अब अगर राजा आरती करेंगे मूर्ति की, अब अगर इन्होंने आरती आप अपने मत के अनुसार आरती नहीं की तो राजा नाराज हो जाएंगे, और अगर की तो इनका अपना जो इनके बारे में खुद इनके समुदाय की जो राय है वो खराब हो जाएगी। ये उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो आज वही हुआ जो वो लोग सोच रहे थे कि राजा ने आरती करने के बाद आरती आचार्य हेमचंद की तरफ बढ़ाई। उन्होंने फौरन हाथ में ली, मूर्ति के सामने गए, उनका भव बीजांकुर जन्ना रागा दिया छैमु पागता यसे ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मै। उनका मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं कि ब्रह्म है, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि जिन हैं, कि कौन है, कि कौन। मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो सबके के पैदा करने वाली और सबके को मोक्ष करने वाली। ये भारत की पर हमें इस पे कोई, इस संस्कृति में धर्म का तो मतलब है सीधा सीधा राइटियस कंडक्ट, वो बहुत सारे नहीं हो सकते, और वो ये भी नहीं हो सकता कि सबके लिए एक है, वो भी नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ की तो हमारी संस्कृति है आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। आज की दुनिया जहाँ पे, जैसा मैंने अभी कहा कि जहाँ खंडों खंडों में बटी हुई, भारत के पास ये क्षमता है कि हम दुनिया को नया रास्ता दिखा सकते हैं। क्यों? हमारे ये सांस्कृतिक विरासत, हम क्यों नहीं दिखा सके हैं ये रास्ता? क्योंकि बदकिस्मती से
हम खुद अपनी विरासत से परिचित नहीं हैं, और हमने खुद जिसके अंदर हमें ब्रह्म नज़र आना चाहिए था, हमने उसको कहा कि ये हमसे कम है। तो हमारा खुद आचरण ऐसा हुआ। हम अगर, जैसा कहा गया, हम अगर अपनी विरासत से अच्छी तरह परिचित हों, हम अगर उस विरासत के अनुसार आचरण करें, तो मैं मानता हूँ कि भारत की सांस्कृतिक विरासत ऐसी संपदा है जो न सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान है, बल्कि वो पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे सकती है, जहां इंसान को इंसान की हैसियत से, इतनी ज्ञान की संस्कृति होने के बावजूद, शक्ति होने के, भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, बहैसियत इंसान हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर है नहीं, इंसान तो एक जैसे ही होते। हमारी सांस्कृतिक मूल्य हमें इजाज़त नहीं देते कि हम किसी के ऊपर, किसी के पैर पे पैर रखें, किसी को दबाने की कोशिश करें। और इसलिए आज भी देखिए कि आज जब भारत उभरती हुई शक्ति है, दुनिया में ये नहीं कहा जा रहा जैसे दूसरे तीसरी दुनिया के मुल्कों के बारे में कहा जाता है कि इनके पास अगर ताकत ज़्यादा आ गई तो ये दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएंगे। ये भारत के लिए कोई नहीं कह रहा है। क्यों? कम से कम उन्हें इतनी जानकारी है हमारे बारे में कि ये हमारी, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारी सांस्कृतिक विरासत इसकी हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम किसी के पैर पे पैर रख सकें। तो हमारे लिए धर्म का मतलब तो है राइटियस कंडक्ट, लेकिन मानव को प्रतिष्ठा देना, उसकी इज्जत करना। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मानव और मानव के बीच में भेद नहीं, भारतीय संस्कृति तो परमात्मा और जीव आत्मा में भी भेद नहीं करती। हम अपनी इस विरासत को समझें और इसके अनुसार आचरण करें तो मुझे विश्वास है कि हम अपने लिए भी अच्छा करेंगे और पूरी दुनिया को भी एक रास्ता दिखा सकेंगे। मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, सॉरी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू वेरी मच। ज्ञानवर्धक वक्तव्य के बाद धन्यवाद और शुक्रिया देने के शब्द मेरे पास तो नहीं, इसलिए मैं रश्मि जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ, जो कि डॉक्टर रश्मि सिंह